बनने, 2 का नियम, 1 का तो सब में भाग जाता ही है। 2 का नियम क्या है, चाहे उसको सम संख्या की परिभाषा बोल दो, चाहे उसमें 2 का नियम बोल दो उसके लिए। तो क्या है, अगर संख्या के इकाई अंक पर क्या मिले, 0, 2, 4, 6 और इनमें से कोई एक अंक, सारे अंक नहीं मिलेंगे, जब कोई एक अंक मिलेगा तो उसमें दूसरा भाग जाएगा। 3 का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के सभी अंकों को, संख्या को नहीं जोड़ना क्योंकि संख्या तो अकेली रहेगी, हम किसको जोड़ेंगे, अंकों को जोड़ लें, और उन योगफल में जो योगफल आया है अंकों को जोड़ने के बाद उसमें काय का भाग देंगे, 3 का। अगर 3 का भाग चला गया योगफल में तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। 4 का नियम, या तो पीछे के 2 अंकों पर यानी इकाई अंक और दहाई अंक पर 2 जीरो मिल जाए तो 4 का भाग चला जाएगा, या फिर इकाई अंक और दहाई अंक से बनने वाली संख्या में 4 का भाग चला जाए। 5 का नियम क्या कहता है, इकाई अंक पर क्या मिले, इकाई अंक पर क्या मिले, 0 या फिर 5, इन दोनों में से कोई एक अंक, या तो 0 मिल जाए या फिर 5 मिल जाए, तो उसमें 5 का भाग जाएगा। आगे बढ़ते हैं 6 का नियम। 6 का नियम जो है, 6 का नियम में भाग किसी का नहीं देना है, किसी संख्या का भाग नहीं देना है, क्या करना है, नियम बनाना है। तो 6 का नियम क्या कहता है, जिस संख्या में तो के नियम और काय का 3 का नियम से भाग जाता है वह संख्या काय से विभाजित होगी, 6 से विभाजित हो। इसका मतलब क्या है कि कोई भी संख्या दी है, मान लो हमें संख्या दी है 836, क्या दी है 836, तो एक तो तरीका क्या है कि इस 836 में हम डायरेक्ट काय से भाग दे दें, 6 से। अब क्योंकि संख्या 3 अंकों की है तो जल्दी उत्तर आ जाएगा, चाहे उसमें भाग जाए अथवा ना जाए। लेकिन अगर संख्या में ज्यादा अंक है, 7 अंकों की संख्या है, 8 अंकों की है या 6 अंकों की है, तो फिर उसमें हम कैसे भाग देंगे, क्योंकि समय ज्यादा लगेगा। तो जैसे अभी डायरेक्ट अपन निकाल के देखते हैं क्या है, 6 कम 6 बच गई, 2 उतारे कितनी बार जाएगा, 6 3 18, कितने बच गए, फिर हम उतारे कितने, हाँ तो कितनी बार गया, कितने बच गए, 2। तो बताओ इस संख्या में 6 का भाग गया, 6 का भाग गया। अब ये तो 3 अंकों की संख्या थी तो उत्तर जल्दी आ गया, लेकिन अगर यही संख्या 7 अंकों की होती, 6 अंकों की होती तो हमें टाइम ज्यादा लगता। तो फिर हम कैसे इसको पता करें कि इसमें 6 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, बिना भाग किए। जैसे संख्या है 836, मान, अब इसमें हम बताएंगे कि कैसे अपन इसमें भाग देंगे। जैसे यहां से तो हमें पता चल गया कि इसमें 6 का भाग नहीं जाएगा, क्या इन 2 नियमों के आधार पर इसमें 6 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, ये भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2 का नियम लगा। 2 का नियम क्या कहता है, क्या मिले, हाँ इकाई अंक पर क्या मिले, इकाई अंक पर क्या मिलना चाहिए, इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6 और 8, इनमें से कोई एक अंक। तो बताओ इकाई अंक पर क्या है, इसमें 6, तो इकाई अंक पर क्या है 6, तो इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, इस संख्या में 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 2 का नियम तो लग रहा है हमें, जबकि क्या चाहिए, 6 का नियम क्या कहता है, जिस संख्या में 2 के नियम और 3 के नियम, दोनों के नियम से भाग जाना चाहिए, तो 2 का तो जाना,
तीन का नियम लगा लेते हैं। तीन का नियम क्या कहता है? हाँ, दी गई संख्या के अंकों को जोड़ लेते हैं। जोड़ लो, 8 धन 3 धन 6 सभी अंकों, तो टोटल कितना आ गया? कितना आ गया? 17। अब ऐसे योगफल में 3 का भाग देते हैं, लेकिन अपन क्या करें, अब ये संख्या मिल गई, इसके अंकों को फिर जोड़ो। 1 + 7 = 8। अब इस 8 में बताओ 3 का भाग जाएगा, 8 में 3 का भाग जाएगा। तो बताओ इस संख्या में जो योगफल आया है, जो 3 का नियम है, 3 का नियम क्या कहता है? इस संख्या के सभी अंकों को जोड़ लो। तो हमने जोड़ दिया, कितना आया? 17। इस 17 को फिर से आगे जोड़ सकते हैं क्योंकि संख्या है, फिर से जोड़ लो। 2 अंक मिल गए कि नहीं? तो 1 धन 7 = 8। तो बताओ इस 8 में 3 का भाग जाएगा क्या? 8 में 3 का भाग जाएगा। 3 की टेबल में 8 मिलता है कहीं? 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। तो इस 8 को 6 तो बना नहीं सकते क्योंकि अंकों को जोड़ना है। नियम क्या कहता है? सभी अंकों को जोड़ना है, तो हम घटा नहीं सकते। तो 8 से हम क्या बना सकते हैं? 8 से क्या बनेगा? 8 से क्या बनेगा? क्या बन सकता है? 12। 9 बनेगा, 12 भी बन सकता है, 15, मतलब जो 3 की टेबल में संख्या आती है वो सब बन सकती है। तो क्या इस 8 में 3 का भाग जा रहा है? कहीं नहीं बन रहा हमें 3 की टेबल में। तो इसका मतलब है कि इसमें 2 का नियम तो लग रहा है, 2 का भाग तो जा रहा है, लेकिन 3 से भाग नहीं जा रहा। तो इस पूरी संख्या में 6 का भाग जाएगा क्या? 6 का भाग जाएगा? नहीं जाए। और वही चीज हमने यहाँ भी देख ली कि 6 का भाग तो इसमें जाता ही नहीं। तो यहाँ दोनों से क्लियर हो गया, दोनों तरीके से अपन को पता चल गया कि 6 का भाग नहीं जाएगा। ऐसे भाग दे के भी पता कर लिया और इन दो नियमों को लगा के भी। हो सकता है 2 का भाग ना जाए, 3 का भाग चला जाए, मतलब 2 का नियम काम ना करे, 3 का नियम काम कर जाए, तो फिर उसमें क्या करेंगे हम? उसमें भी 6 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। दोनों के नियम लगना चाहिए, दोनों के नियम से 6 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, जैसे एक उदाहरण और देख लीजिए। मान 428 428 चलो 428 में 500 मान लो 33, यहाँ पर भी नहीं जाएगा, ये कर देंगे। चलो 34, ठीक है। अब इसमें हम नियम लगा के देखते हैं कि 6 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो पहले तो ऐसे भाग दे रहे अपन, 6 8 48, कितनी बच गई? 5 उतारे 4, 6 का भाग कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो क्या पता चला यहाँ से कि 6 का भाग इसमें जा रहा है। अब हम नियम लगा के देख लेते हैं। तो 2 का भाग जाएगा इसमें कि नहीं जाएगा? 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, क्योंकि इकाई अंक पर 0 2 4 6 और 8 इनमें से कोई एक अंक मिलना चाहिए। तो इसमें 2 का भाग जाएगा। 2 का नियम तो लग गया, 3 का लगा लो। 3 का नियम क्या कहता है? सभी अंकों को जोड़ दो। कितना आ गया? कितना आ गया? 12। अब 12 मिला, इसको फिर जोड़ दो। 1 + 2 = 1 और 3 में 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता? तो इसमें दोनों नियम लग गए कि नहीं लग गए? बताओ, दोनों नियम लग गए। 2 का भाग भी जा रहा और 3 का भाग भी जा रहा। तो इसका मतलब है इस संख्या में 6 का भाग जाएगा। तो 6 का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या में 2 के नियम से भी भाग चला जाए और 3 के नियम से भी भाग चला जाए।
पहला तरीका क्या है, किसी भी संख्या के भाग देने का पहला तरीका क्या है कि डायरेक्ट उस संख्या से क्या कर दो, क्या कर दो, डायरेक्ट उसी संख्या से क्या कर दो, क्या कर दो, 7 का भाग देना है। किसी संख्या में हमें कोई नियम पता नहीं है तो डायरेक्ट हम 7 का भाग दे सकते कि नहीं दे सकते, दे सकते कि नहीं दे सकते। तो पहला तरीका क्या है कि अगर हमें कोई नियम पता नहीं है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जिस संख्या से भाग देने को बोला गया है हम उस संख्या से क्या करेंगे, क्या करेंगे, भाग दे देंगे। दूसरा तरीका क्या है, मान लो एक संख्या है 252, ये अब इस संख्या में हमें पता करना है 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहला तरीका क्या है कि इसी संख्या में डायरेक्ट काय से भाग, काय से भाग दे दें, 7 से। तो 7 से भाग किया कितनी बार गया, 7 3 21, बच गए कितने 4, कितने, कितनी बार जाएगा, कितनी बार, तो 7 का भाग गया इसमें कि नहीं गया, गया कि नहीं। अब 7 का नियम, तो 7 के नियम के लिए हम क्या करेंगे, तो जो 7 का नियम है सबसे पहले दी गई संख्या, जो भी संख्या में दी गई है उस संख्या के इसको इकाई अंक को क्या कर दो, अंक को क्या कर दो, इकाई अंक को 2 से क्या करो, गुणा करते हैं, 2 से गुणा करते हैं। तो बताओ इसमें इकाई अंक क्या है, क्या है 2, तो 2 का गुणा किससे कर दो, 2 से, ये इकाई अंक है उसका गुणा काय से कर दो, काय से कर दे, तो उत्तर कितना आ गया 4। अब इस उत्तर को क्या करेंगे, प्राप्त उत्तर को या प्राप्त उत्तर को क्या बोलेंगे, गुणा किया है तो गुणनफल, तो प्राप्त गुणनफल को शेष संख्या से क्या कर देंगे, शेष संख्या से क्या कर देंगे, घटा देते हैं, क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो शेष संख्या क्या बची इसमें बताओ, इसमें से इस 2 का गुणा 2 से कर दिया तो शेष संख्या कितनी बच गई, कितनी बच गई, 25 से प्राप्त गुणनफल को, जो गुणनफल मिला है इस गुणनफल को शेष संख्या से क्या कर दो, घटा दो, तो कितनी बच गई, कितनी बच गई। अब इस उत्तर में 7 का भाग तो जाएगा, इसमें 7 का भाग, 21 में 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो प्राप्त गुणनफल को शेष संख्या से घटा देती है। और तीसरे स्टेप में घटाने पर प्राप्त उत्तर में यदि 7 का भाग जाता है, काय का भाग जाता है, 7 का भाग जाता है, तो दी गई संख्या में 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। मान लो एक संख्या और ले लो, बड़ी ले लो, 5872 मान लो ये संख्या हमने ले। अब इसमें हम 7 का भाग देते हैं, भाग जा रहा कि नहीं जा रहा, तो फिर से 2 तरीके हैं, एक तो है कि डायरेक्ट 7 का भाग दे, या फिर दूसरा तरीका क्या है, नियम लगा दो। तो पहला पॉइंट क्या है, हम नियम को लगा के चलते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, इकाई अंक को निकाल लो। तो इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है, इसका गुणा किससे करना है, 2 से। तो पहले नियम के पहले पॉइंट के अनुसार 2 का गुणा 2 से कर दिया, कितना हो गया 4। अब इस इकाई अंक का गुणा 2 से करने पर जो 4 मिला है, जो उत्तर जो गुणनफल में 4 मिला है, इस 4 को काय से घटा दे, शेष संख्या क्या बची,
तो दूसरा पॉइंट क्या है कि जो उत्तर में मिला, जो गुणनफल के रूप में जो उत्तर मिला, उस उत्तर को शेष संख्या से क्या कर दो, घटा दो। तो उत्तर कितना मिल गया, 580। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो उत्तर मिल रहा है 583, इसमें 7 का भाग देते हैं। तो दे लो भाई, 583 में 7 का भाग, 7 की 8 56 बच गई, उतारे 3, 7 चौको 28, नहीं 7 3 21, भाग गया, क्या भाग चला गया, क्या बच गया, शेषफल बच गया, बचा शेषफल। इसका मतलब है कि इस पूरी संख्या में 7 का भाग नहीं जाएगा, क्या नहीं जाएगा। अगर इस बची हुई संख्या में पूरा भाग चलता तो इस पूरी संख्या में 7 का भाग चला जाता।